टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलेरेशन, ये हमने फाइंड करने हैं। जबकि हम ये बात जानते हैं कि जो v है वेलोसिटी, उसके जो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट को इस तरह लिखा जाता है vt प्लस 0n, मतलब उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट वो 0 है, टेंजेंशियल कंपोनेंट वो v। हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ऑन बोथ साइड, तो वो आएगा dv ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t हम लेंगे t, तो ये इधर आ जाएगा d ओवर dt v t प्लस d ओवर dt 0n। ये आ जाएगा मेरे पास एक्सेलेरेशन। इधर जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे dv ओवर dt और प्लस v dt ओवर dt, ये 0 बन जाएगा। a dv ओवर dt t प्लस, इसको हम इस तरह पे लिख सकते हैं v dt ओवर d साई ओवर ds इंटू ds ओवर dt। तो अब मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो dv ओवर dt इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ t। अब dt ओवर d फाई ओवर ds और ds ओवर dt, यहाँ पे आ जाएगा v। अब मैंने ये तीनों फाइंड करनी है। फाई क्या है? फाई असल में वो एंगल है जो जो टेंजेंशियल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पे बना रही है। n क्या है? ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है अलोंग द नॉर्मल लाइन, और ये जो टेंजेंट लाइन है या ये जो t है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि मुझे ये ये चीजें चाहिए यहाँ पे, ये मैं दोबारा इसमें पुट करूंगा, तो इसका मैं नाम यहाँ पे रख लेता हूँ 1। नो इज द यूनिट वेक्टर along tangent line and is the unit vector along the normal। पहले हम dt ओवर डी फाई फाइंड करते हैं। चूंकि ये टेंजेंट लाइन है, फाई एंगल यहाँ पे क्रिएट, इसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो बनेंगे cos psi i प्लस साइन psi j, और जो मेरे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो बनेंगे cos 90 प्लस psi i और प्लस साइन 90 प्लस psi j। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और ये एंगल जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो ये माइनस आ जाएगा psi i प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है cos psi j। अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ dt ओवर विद रिस्पेक्ट टू d psi, रिजल्ट आ जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन psi i प्लस साइन का आएगा cos psi j। आप देख सकते हैं कि ये चीज और ये चीज बिल्कुल हूबहू यहाँ पे आ जाएगा n नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो इसके बाद अब मैंने जो चीज फाइंड करनी है, यहाँ पे dt और d फाई की जगह पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब d फाई ओवर d साई जो है ये चीज अब हमने फाइंड करनी है, और साथ ds ओवर dt। ds ओवर dt चूंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ds ओवर dt ये इक्वल है v के, तो यहाँ पे v लगाएंगे। अब d फाई ओवर
जो डी एस है, अब हम इसकी तरफ आते हैं। डी फाई ओवर डी एस, तो इसको लिखेंगे ए डी वी ओवर डी टी प्लस ये वी स्क्वायर नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये जो डी फाइव ओवर डी एस है ये 1 ओवर रो के इक्वल है। इसको लिखेंगे डी फाइव ओवर साई ओवर डी एस इज इक्वल टू 1 ओवर रो। अब ये जो रो है ये असल में किसके इक्वल है? अब हम रो की तरफ, ये इक्वल है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर होल 3/2 ओवर मॉड ऑफ सेकंड डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। ये जो फाई है ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो होगा डी वी ओवर डी टी, जबकि नॉर्मल जो कंपोनेंट है वो है वी स्क्वायर ओवर रो। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ये उसका नॉर्मल कंपोनेंट है।